डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं अपने उन साथियों के लिए मैंने बनाया है जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो वरिष्ठ हुए हैं, जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर है, जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो हर सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो शायद आपको पता हो या नहीं भी पता हो। तो ये वीडियो को आप तसल्ली से देखिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए और इसको गौर से समझने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसा सीनियर सिटीज़न में अक्सर देखा गया है कि अधिकतर लोगों को कोई ना कोई हार्ट की एलिमेंट्स होती हैं, हार्ट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम्स की, हार्ट अटैक की, हार्ट फेलियर की, हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसकी। हम ये भी बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा उम्र के लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है और ऐसा क्यों है कि 90% लोग जो ज़्यादा उम्र में 65-70 के ऊपर जिनकी डेथ होती है, 90% लोगों की डेथ हार्ट फेलियर से होती है। हार्ट की किसी बीमारी से, हृदय से किसी हृदय गति के रुक जाने से, हार्ट की किसी और समस्या के होने से ऐसा होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा हार्ट कैसे फिट रहे, कैसे हमारा उम्र जो है सो लंबा हो और हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें। ऐसे तो जीवन का अंत होना ही है एक न एक दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा सा लंबा हो तो अच्छा है। स्वस्थ रहें, अपना काम करते रहें और अपना जीवन को उपयोगी रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी हार्ट का प्रॉब्लम एजेड लोगों में ज़्यादा क्यों होता है? ऐसे तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आजकल सबको होती है, 40, 45, 50 साल के लोगों को भी काफ़ी ऐसा देखा गया है, 35 साल में भी देखा गया है, हार्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन ज़्यादातर ओल्ड एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती ही होती है ज़्यादा लोगों को। ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि उम्र के साथ, उम्र बढ़ने के साथ आपका जो हार्ट का वॉल है ना, जो दीवार है, जो जिस चीज़ से हार्ट बना हुआ है, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर जैसे आप कम उम्र में जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या कुछ आपको टेंशन हो जाती है, तो हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है। लेकिन चूँकि उसकी दीवार अभी मोटी हो गई तो उस तेज़ी से वो नहीं धड़क सकता है, ठीक है ना। और साथ में साथ हार्ट के अंदर एक वाल्व होता है। वाल्व क्या करता है? वाल्व जो है ब्लड को एक डायरेक्शन में भेजता है, जिस डायरेक्शन को जाना चाहिए उस डायरेक्शन में आर्टरी में भेजता है। तो क्या होता है कि वो वाल्व जो है वो भी सख्त हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वाल्व है ना, तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो वाल्व उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, सख्त हो जाता है और उसका जो फंक्शनिंग है वो वीक हो जाती है। फंक्शनिंग वीक होने से ज़रूरत पड़ने पर वो तेज़ी से ब्लड पंप करके नहीं बढ़ा पाता है। उससे क्या होता है कि आपको तकलीफ़ होती है और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बार डेथ भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये अब सवाल ये उठता है कि जो वाल्व है वो क्यों ऐसा हो जाता है या हार्ट में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि समय के साथ उसमें प्लाक बनना शुरू हो जाता है। प्लाक क्या, एक तरह का समझिए कोलेस्ट्रॉल है, एक लेयर है जो जमा होता जाता है और उसका जो रास्ता है वो संकरा हो जाता है। जो वाल्व्स हैं वो जो है सो नॉन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, वो कठोर हो जाते हैं, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो नहीं रहता है, तो ये तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। वाल्व के स्टफ़ होने से एक साउंड भी आता है कुछ लोगों को, जिसको बोलते हैं हार्ट की मरमरिंग। जो वो सांस लेते हैं, जब हार्ट बीट होता है तो एक हल्की हल्की साउंड भी आती है। बहुत बार वो खतरनाक होता है, बहुत बार खतरनाक नहीं भी होता है,
लेकिन ये सारा खेल जो है वो हार्ट का, उसके वाल्व्स का, उसके स्टिफनेस का, उसके नॉन फ्लेक्सिबल होने का, वाल के मोटे होने का है। और क्यों होता है हमने आपको बताया कि प्लाक जो है उसमें जमा होता रहता है, लेयर उसमें जमा होता रहता है। और जब आप बहुत तेल घी खाते रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी जमा होता है, तो उसकी जो पाइपलाइन है जिससे ब्लड जाता है वो जैसे इतना बड़ा था तो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। जब सिकुड़ के छोटा हो जाएगा तो उसमें तो ब्लड उतनी तेज़ी से जाएगा नहीं। जब उतनी तेज़ी से ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन को, बाकी सिस्टम को, आपके जितने सिस्टम हैं उनको ब्लड तो उतना मिलेगा नहीं मिलेगा तो हार्ट को और ज़्यादा कोशिश करता है कि हम इसको ब्लड दें, वाल्व कोशिश करता है, और जब वो नहीं दे पाता है तो फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, डेथ हो जाती है, या कुछ और भी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसमें हमें ये समझना है कि हार्ट की किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, एक तो है हार्ट फेलियर, हार्ट काम करना बंद कर दिया। दूसरा जो मोस्टली ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब जो आर्टरी है, जो धमनी है, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा हो जाता है और वो पतली हो जाती है, संकरी हो जाती है। बहुत बार कई जगह से ब्लॉक भी हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है तो फिर उससे ब्लड जाता ही नहीं है। मान लीजिए 3-4 पाइपलाइन है, उसमें 2-3 आप सुना होगा 70% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, ऐसा आप अक्सर सुनते होंगे। तो उसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड बिल्कुल सर्कुलेट नहीं होगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। अभी हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है और कौन कौन लोगों को ज़्यादा रिस्क है। देखिए, ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर होना एक तकलीफ़ है, और भी सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा आपका है तो हार्ट प्रॉब्लम होने के आपके ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल आपका अगर ज़्यादा है तो आपका हार्ट प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांस हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, और आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। कोलेस्ट्रॉल इनडायरेक्टली जो आपके धमनियों में जो संकुचन होता है, जो अनचाही चीज़ें जमा हो गई हैं, जो उसके पाइप के रास्ते को संकरा कर दिया है, कचरा जमा हो गया है, वही कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा आप मोटा मोटी यही समझिए। तो उसको पतला करना पड़ेगा, मतलब वो जो पतला है उसका निकालना पड़ेगा, उसका जो कचरा है निकालना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया उसको निकलना चाहिए। वो निकलता है, उसका उपाय है, निकलता है। और आपके जो हार्ट के वीकनेस हैं उसको धीमे धीमे कम, मतलब उसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी गति को बेहतर बनाया जा सकता है। अभी हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है उसके लक्षण क्या है। तो देखिए, एक तो लक्षण ये है कि आपको पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, कंधे में भी पेन हो सकता है। आपकी ब्रीदिंग जो है ना वो छोटी हो गई। आप सांस लेंगे तो पूरा सांस आपको नहीं ले पाओगे, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, सांस छोटी हो जाती है। और मज़ेदार चीज़ है, कभी तो आप कुछ करते हैं तब आपकी सांस फूलने लगती है, सांस नहीं ले पाते हैं। और कई बार आप कुछ नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, लेटे रहने में नहीं होना चाहिए, उसमें भी आपको सांस फूलने लगेगी, आप सांस पूरा ले नहीं पाओगे, पूरा सांस आपको नहीं आएगी। दूसरा है आपको थकान या बहुत वीकनेस रहेगी, इसमें भी हार्ट के प्रॉब्लम होने से ये सब सिम्टम हैं। पैर में, लेग्स में स्वेलिंग, ये भी एक लक्षण है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने लगा या इरेगुलर हुआ, कभी बहुत तेज़ हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है ना। एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा थक जाओगे बहुत जल्दी। वाल्व्स अगर कम आपका कमज़ोर हो गया, अगर पंप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, हार्ट आपका वीक है, तो आप अगर मान लो 100 मीटर ही जाओगे तो आप थक जाओगे। आप सिंपल एक्सरसाइज करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है। बहुत बार एक कफ, जैसे आपको ये भी एक सिम्टम है, कफ आई, खांसी हुई, आपकी ठीक नहीं हो रही है। तो ये सब छोटे मोटे सिम्टम, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको आता है तो आप इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलिए, अपना टेस्ट कराइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको समझिए, जो भी इलाज कहता है उसको करना चाहिए। ठीक है ना। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी है तो आप ज़रूर से उस मेडिसिन का सेवन करिए, उस समय से दवा ज़रूर खाइए। और क्योंकि जान का रिस्क है। मैं एक और चीज़ कहूँगा
कि हमेशा डॉक्टर प्रॉपर जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है, MBBS MD जो भी हार्ट का स्पेशलिस्ट, उसी से दिखाइए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आजकल बहुत लोग प्रचार करते हैं, लेकिन उसका कोई अप्रूव्ड सिस्टम नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और लाइफ का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम कोई यूनानी दवाई खा लिए, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके अपना हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। आपको प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रॉपर जो भी हार्ट के स्पेशलिस्ट उन्हीं से मिलना चाहिए और उनके इलाज में रहना चाहिए। एक तो ये हो गया कि अगर एक हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो आपको ये करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तब भी, और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो आगे ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है। तो जैसा कि हमने बोला कि एक्सरसाइज से बहुत कुछ इसमें नियंत्रण होता है, फूड से बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है। क्या आप खाना खाते हैं? तेलीय खाना खाएंगे जिसमें ज़्यादा तेल है, नमक है, मसाला है, घी है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो खाना आप हेल्दी डाइट खाइए जिसमें कि कोई भी ऐसा तेल का चीज़ें ना हो जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे, आपको जनरली जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ये आपको ज़्यादा खानी है अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचनी है। वॉक बहुत ही आपको करना है, एक्सरसाइज आपको ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि हल्का एक्सरसाइज या थोड़ा ये भी वो डॉक्टर से पूछ करके, वॉक तो कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद अपना वेट को मॉनिटर करिए। वेट बहुत ओवरवेट नहीं होना, अगर वेट ज़्यादा है तो आपको हर तरह की प्रॉब्लम ज़िंदगी में होगी। तो वेट को कंट्रोल करिए। वो कैसे कंट्रोल करना है वो डॉक्टर बताएगा, हमने 1-2 वीडियो में भी बताया है, लेकिन ये प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात करके करिए। उसके बाद 2-3 चीज़ों पे हमेशा कंट्रोल रखिए, उसका पैरामीटर्स नहीं बढ़ना। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसका जो भी लेवल है, जो डिजायर्ड लेवल है, उसके अंदर ही आपका कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर है, चाहे दवा आप खाते हैं या नहीं खाते हैं, दवा खाते हैं दवा ज़रूर खाइए, दवा खाकर आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंट्रोल में रहना चाहिए, लिमिट के अंदर रहना चाहिए। और प्रेफरेबली शुगर लेवल भी आपका कंट्रोल, शुगर से डायरेक्टली नहीं हार्ट का मतलब है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब है। लेकिन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल उसको विद इन लिमिट्स आपको रखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, आपको ड्रिंकिंग मिनिमाइज़ करना चाहिए, या अगर बंद कर सकते हैं तो बंद करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो और वाल्व को बिल्कुल ख़राब कर देगा, सड़ा देगा, ठीक है ना। और एक और चीज़, अपना स्ट्रेस को मैनेज करिए। ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे उससे भी आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगा, संकुचन होगा, आपको प्रेशर रहेगा, हार्ट को ज़्यादा पंप कर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दोस्तों, हृदय सही है तो सब कुछ सही है। तो आप अपने हार्ट का पूरा ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर से जो भी है दवा खाइए, और ये ध्यान रखिए ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे, आप लंबा जीवन जिएं। मित्रों, मेरा आजकल ज़्यादा ध्यान सीनियर सिटीज़न पे है, बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को सफ़र करते हुए, तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए उपयोगी है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके और वो ही इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।